तशरीफ रखिए आप लोग, तशरीफ। You my lady. Thank you. तो जनाब, आप लोगों से हम आपका तारुफ कराते हैं। आप हैं हमारी विदेशी दोस्त क्वीन क्लारा और प्रिंसेस सुजैन इनकी बहू हैं। तो कैसी है प्रिंसेस सुजैन आपकी बहू? डायन। यू मीन आपकी बहू का नाम डायना है? No. Diane. You know, चुड़ैल, beautiful चुड़ैल, drinking blood, eating all घर का सुख शांति, हैं? नाखून गड़ाऊंगी in my poor baby, my. मम्मी कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप? पता नहीं सर, कौन सा मुल्क का भाषा बोल रहा है लोग। ये गंजा कौन है? बांदा। She mean to say बांदा. She's learning Hindi. On the way. बांदा कौन है? अरे ये तो हमारे दोस्त हैं और इस शहर के मशहूर पॉलिटिशियन। इनका नाम है लस्सी यादव। प्रणाम देवी जी, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये कुछ अजीब दोस्ताना नहीं है आपका और मैडम का नवाब साहब? नहीं मतलब कहाँ आप अदबो आदाब वाले खालिस लखनवी नवाब और कहाँ ये अंग्रेज मोहतरमा? अरे दोनों में दूर दूर तक कोई सिमिलरिटी नहीं, फिर भी इतनी पक्की गहरी दोस्ती कि आपसे सिर्फ मिलने के लिए वो इंडिया इतनी दूर तक चले आए। क्या बात है? मतलब पहली बार आप दोनों कहाँ मिले थे? लखनऊ। लंदन। लखनऊ में या लंदन में? लंदन में जो लखनवी कबाब कॉर्नर है वहां पर। अच्छा, अरे भाई ऐसी भी कोई जगह है क्या करिश्मा सिंह? क्योंकि हमने तो नहीं सुनी। आपने सुना है क्या? What are you saying? You don't know? तुमको पता नहीं है? तुम ऐसा क्यों नहीं करती? एक बार तुम लंदन आ जाओ, हम तुमको खिलाती है वहाँ का लखनवी लजीज कबाब। तो सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? No. इनफैक्ट हमको तो बहुत मजा आया। हाँ, बहुत खुशी हुआ ये देखकर कि अब हम जैसा छोड़कर गए थे ना इंडिया, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। हाँ, वही टूटे फूटे रास्ते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे, हाँ, बड़े बड़े पॉच होल्स। आई वाज सेइंग कि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ की गड्ढों पे रॉड्स भी बनाई जा सकती है। नहीं, वो गड्ढों में रोड्स नहीं है, रोड्स पर गड्ढे हैं। और अगर गड्ढे आपको इतने ही अच्छे लगे हैं तो आप इनको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो गड्ढों के क्रिएटर है, मतलब रोड्स के जो क्रिएटर है वो ये है। Really? How? I mean, कैसा कर लेते हैं इतना घटिया कंस्ट्रक्शन? सुपर। हमेशा क्यों लग रहा है कि सरेआम आपकी इज्जत का बकल उधेड़ रही है। अबे बेवकूफ, ये अंग्रेज लोग हैं, इनका मजाक करने का यही तरीका है, करने का या उड़ाने का। मैडम जी, बहुत आपका मैंने नाम सुना था। आप बहुत बड़े दिल वाली महिला हैं। आप सबको डोनेशन देते हैं। अपनी तरफ से हमारी पार्टी को भी एक छोटा सा डोनेशन मिल जाता तो। आप बताओ, आपको कितना डोनेशन मांगता? 1 करोड़ मिल जाता तो। बस 1 करोड़ पाउंड? जैसा आपका मर्जी सर। एक मिनट। Give me my checkbook. Just a second, mommy. Your check is here, mommy. You need to sign this. मगर किस पे रख के लिखे? Just a second, mommy. Hey, you Taklaman, come here. Come fast. Done. Okay. Thank you. You shoot. Get lost, man. Get lost. तो ये रही आपकी चेक। मगर अब तुमको एक बात पूछने को मांगता। ये जो अमित इतना डोनेट कर रहा है, उस डोनेशन अमाउंट का आप करोगे क्या? अरे करना क्या है, बस यो हमारी सड़कें हैं ना, उन सड़कों को ठीक करवाएंगे और जो गड्ढे हैं उनको भरवाएंगे, ताकि हमारे शहर के जो नागरिक है ना, वो साफ और सुरक्षित सड़कों पर चल सकें। नो वे, नो वे।
अगर तुम ऐसा करेगी तो हम आपको ये डोनेशन नहीं दे सकती। अगर तुमको ये चेक मांगता तो तुम हमको एक प्रॉमिस करना मांगता। इस देश का जो रोड्स है ना, रोड, उसको कोई तुम डेवलप नहीं करोगे, जैसा है वैसा का वैसे ही रहने दोगे। अगर तुम हमको ये प्रॉमिस करेगा तो हम तुमको ये डोनेशन अमाउंट देगा। आप क्या कर रही हैं मैडम? नो नो नो, वेट वेट, मम्मी एकदम सही बोल रही है। अगर ये देश का रोड ठीक हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा। वी डोंट वांट दिस, हम नहीं चाहता ये देश का तरक्की हो। नवाब साहब, आपको नहीं लगता आपके विदेशी मेहमान हमारे देश के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? You have just no idea, my friend. तुम्हारी सड़क पे जो पॉटी होल्स होती हैं, Potholes, darling. थैंक यू बेबी, आई लव यू। तुम्हारी सड़क पे जो पॉट होल्स होती हैं, उसकी वजह से हर रोज कितना भरा भरा ट्रैफिक जाम लगता है, Right. जिसकी वजह से हर रोज अरबों खरबों का फ्यूल वेस्ट हो जाता है, और जिसका डायरेक्ट असर तुम्हारे देश के बजट पे पड़ता है, और उसकी वजह से हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली छोटी बड़ी हर चीज महंगी होती चली जाती है। तो आपको इस कंट्री को ऊपर उठने ही नहीं देना है। Never. इस देश में अब कोई प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, ना मेंटली ना कॉन्क्रीटली। तो अगर तुम आपको ये प्रॉमिस करता है कि तुम ये डोनेशन मनी का यूज अपने देश की प्रगति के लिए तुम नहीं करोगे, हम तुमको ये चेक देगा। सोच क्या रहे हो सर? अब तक ना काम करने के अनऑफिशियली पैसे खाते थे, अब तो डायरेक्ट उसी काम के ऑफिशियली पैसे मिल रहे हैं। लपक लो प्रभु, लपक लो। So, what do you say? चोरी हो गई, चोरी मैडम, चोरी हो गई, चोरी हो गई। ए कंगालो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो चोरी हो जाएगा? अरे नवाब साहब, नेताजी की गाड़ी चोरी हो गई है। गाड़ी चोरी हो गई? हाँ, लेकिन हमें क्या, हम तो बिजनेसमैन ठहरे, धंधा करना है। चलो चलो चलो। अरे मिश्री पांडे जी, आप खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? अरे हमारी गाड़ी चोरी गई, ढूंढ के लाओ ना। नेताजी, आप 2 मिनट शांत हो जाइए। कुछ नहीं होने देंगे आपकी गाड़ी को। किसी ने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है आपकी गाड़ी चुराकर, वो भी थाने के सामने से। उसकी जिंदगी जहन्नुम करके रख देंगे हम। अभी ढूंढ कर लेकर आते हैं आपकी गाड़ी और उसके चोर को भी। No, no, no! थोड़ा रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे एक मिनट, रुक, हमारा चेकबुक दे दो। क्या हो क्या रहा है मैडम? रुको, रुको, just a moment. Checkbook, mommy, please sign it up. Done. ये लो। हाँ? ये क्या है? 1 करोड़ पाउंड तुम्हारे लिए। हमारे लिए 1 करोड़ पाउंड का चेक, पर काहे? कुछ ना करने के लिए। Exactly. हाँ? क्योंकि ये देश का पुलिस अगर इतने स्पीड से केस सॉल्व करेगा तो देश का पुलिस नंबर 1 पुलिस हो जाएगा। We don't want that. We never want that. Yeah, we want कि ये देश में क्राइम बढ़ता जाए। You understand? तो आपको गाड़ी ढूंढने का जरूरत नहीं है। चलिए, अब आप इतना कह रहे हैं तो ले लेते हैं। अरे ये क्या कर रही है मिश्री जी? अरे सामने अपराध हो रहा है और आप रिश्वत ले रही है। अरे हम तो आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं नेताजी। आपने अभी अभी चेक लिया सड़कों पे गड्ढों ना देखने का, तो बस हमने भी वैसे अपराध नहीं देखने का चेक लिया है। कोयले की दलाली में स्याह से क्या परहेज, सब स्याह ही स्याह है। और आप काहे कलप रहे हैं? अभी अभी हमें 1 करोड़ पाउंड का चेक मिला है, ऐसी तो हजारों गाड़ी आ जाएगी। वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं नहले पे दहला, चोर पे मोर और कोयले पे काला टीका। ना मतलब आप इन्हें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इन्होंने कुछ ना करने के पैसे लिए। ये आपको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपने भी कुछ ना करने के पैसे लिए। तो फिर देश क्या करे? देश कैसे आगे बढ़े? देश का प्रगति कैसा होगा जब ऐसे रिश्वतखोर और बेईमान लोग यहाँ पे कुंडली मार के बैठे? मैडम, कुछ ना करने के पैसे आपने लिए, हमने नहीं। हम ऐसा अपराध अपनी आंखों के सामने होता हुआ नहीं देख सकते। आपको गाड़ी चाहिए आपका? हाँ। तो फिर चलिए हमारे साथ, हम आपको गाड़ी दिलाएंगे। चलिए 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 ना, चलिए चलिए।
जल्दी करिए आप। Hey, wait! देखो कर लिया तुमने अपना ड्यूटी। हाँ देखो, जहरीले तालाब में जीने के लिए ना थोड़ा खुद को भी जहरीला करना पड़ता है। हाँ, कोई कितना भी चाहे ईमानदारी से अपना ड्यूटी नहीं निभा सकता। You know why? क्योंकि ये लोग ऐसा करने ही नहीं देती। सच तो ये है कि जब तक ये जो गज्जे है ये अब इनकी सोच में है, इनकी नीयत में है, इनके इरादों में है, तब तक इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। इनसे कोई कुछ उम्मीद नहीं रख सकता। लेकिन इस देश में हमें इस देश के लोगों की फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक ये इस देश में है, इस देश को दुश्मन की क्या जरूरत है? Hey, let's clap for नेताजी। Clap, clap, clap. Clap, 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 clap. बस, बस, बस। ये हमारा देश है, हमारा परिवार है, हमारा घर है। और घर के किसी कोने में अगर आग लगती है तो उसकी तपिश पूरा परिवार महसूस करता है। हमें वक्त जरूर लगा ये बात समझने में, लेकिन अब हमारी समझ में सब कुछ आ गया है साफ साफ कि हमारे देश का हित और अहित किसमें है। अब ये देश बदलेगा और तरक्की भी करेगा, और ये आप अभी और यही देखेंगे। और इसकी शुरुआत हम खुद अपने आप से करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस शहर की सारी सड़कें ठीक होंगी और हर गड्ढा भरा जाएगा, और बारिश में भी ये शहर सूरज की तरह चमकेगा। ये वादा है नरसिंह यादव का। मेरा गांव, मेरा देश, मेरी मिट्टी, यही है हमारी पहचान। बस यही पहचान है, और बाकी सब गया भाड़ में। Hey! लो पकड़ो। कंट्री नंबर 1 बन जाएगा, फिर हमारी कंट्री का क्या होगा? इंडिया हमारे देश पे कब्जा तो नहीं कर लेगा। You mean हम इनके स्लेव हो जाएंगे, गुलाम? नो बेबी, ऐसा हो इससे पहले हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। Let's move, let's अरे move. अरे 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 अरे, ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे इतना अच्छा बारिश का मौसम है, जरा आनंद तो ले लीजिए इसका। Excuse me. Excuse you. और ये संतोष शर्मा, आपने नेताजी की तो आंखें खोल दी। अब आप अपनी पट्टी खुद निकालेंगी या हम निकालें? खोलते हैं। देख रहे हैं मंत्री जी, ये सब प्रपंच था आपको ब्लैकमेल करने के लिए। अरे सबके सब एक नंबर के झूठे, मक्कार और नाटकबाज है। अरे ऐसी घटिया नौटंकी करके सबकी आंखों में धूल झोंकना चाह रहे थे बस। कोई जरूरत नहीं है आपको सड़के वड़के ठीक करवाने की। हैं? अरे हमारी आम जनता को आदत ही कहाँ है इतनी साफ सुथरी सड़कें और बिना गड्ढों के रास्तों पे चलने की। अरे ऐसी आदत हो गई है सबको जीने की, ऐसी खस्ता हाल रास्तों पे रेंगने की। अरे सब कोई एडजस्ट कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप काहे इतना लोड ले रहे हैं? और वैसे भी नेताजी, एक अकेले आपके सुधरने से क्या हो जाएगा? यहाँ तो हर शाख पे कुल्लू बैठा है, कैसे बचाएंगे अंजामे गुलिस्तान?
यही तो बात है। अगर गुलामी के समय भी हर आदमी ने यही सोचा होता तो आज हम किसी अंग्रेज के अस्तबल के घोड़े साफ कर रहे होते। तब भी हर आदमी ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और इस देश को आजाद कराया। और यही कारण है कि आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। अगर आज आदमी अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करे तो कौन रोक सकता है हमारे देश को आगे बढ़ने से और तरक्की करने से? कोई नहीं रोक सकता। आज भी हमारा देश नंबर 1 हो सकता है, नंबर 1। और किसी का तो मैं कह नहीं सकता, पर हमने सोच लिया है कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ करूंगा। हमारी गाड़ी? जी जी, आपकी ही गाड़ी। ओ, तो इसका मतलब ये गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, ये सब हमारी आंखें खोलने के लिए किया था। जी, हमारा तरीका थोड़ा गलत था पर मंशा एकदम सही थी। आपकी इस मंशा के लिए हमारा सलाम, जिसने हमें सही रास्ता दिखाया। और आप सबके लिए भी ये तो बनता है। और एक बात, चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा, आप दोनों का सस्पेंशन ऑर्डर रद्द किया जाता है। थैंक यू। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। बधाई। किस लिए सर? अरे ये केस भी महिला थाने के खाते में जाता है। धन्यवाद सर। सर। आइए करिश्मा सिंह जी, आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे हम सब जानते हैं। अरे भाई, हमने आपसे जो मंगवाया था आप वही लाई है ना? बिल्कुल सर, आपने कहा था हरिया हलवाई की आपको जलेबी चाहिए, हम सामने रह के छनवा कर लेकर आए। खुशबू से ही अंदाजा हो जाता है कि ये हरिया की कढ़ाई का जादू है। आप भी सोच रही होंगी कि हमने आपको अचानक यहाँ बुलवा लिया, फिर हरिया की गर्मा गर्म जलेबी के साथ क्यों बुलवाया, हम आपको बताते हैं। भाई, खुशखबरी ही ऐसी है कि जैसे ही आप सुनेंगी आप खुद हमारा मुंह मीठा कराना चाहेंगी। क्या खुशखबरी है? कहीं मैडम सर पर लगे आरोप खारिज हो गए? अरे भाई, आरोप तो खारिज हो जाएंगे, अगर वो निर्दोष है तो वो भी साबित हो जाएगा। अभी तो हमें फिलहाल जलेबी खानी है। जी? अरे भाई, आपको खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं ना। सर, वही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा खुशखबरी, आप बताइए हमको। भाई, तो बात ये है कि डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि अमर विद्रोही का ट्रांसफर किसी और थाने में कर दिया जाए। आज से वो थाना फिर से आपका महिला थाना हुआ। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मतलब बहुत बधाई। अब आप चाहे तो हमारा मुंह मीठा करा सकती हैं। सर, पर आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब अरे मतलब ये कि अमर विद्रोही और आपके बीच में जो थाने को लेकर रस्साकसी चल रही थी, जो खींचातानी चल रही थी, वो आज से खत्म। महिला थाना पूरा का पूरा आपका हुआ। अब आप चाहे तो हमारा मुंह मीठा करा सकती हैं। तो सर, ये तो स्कोर पे निर्भर करता है ना, अमर सर को आपत्ति भी तो हो सकता है। अरे भाई, आपत्ति नहीं होगी। काहे? क्योंकि अमर विद्रोही हमारे पास खुद ही प्रस्ताव लेकर आए थे और कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस कंपटीशन को ज्यादा खींचने की जरूरत है सर। रिजल्ट तो हम दोनों ही जानते हैं, तो वक्त क्यों बर्बाद करना।
इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप जल्दी से जल्दी मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दें और ये थाना उन लोगों को सौंप दें जो इसके सच में हकदार है। अमर विद्रोही, अमर विद्रोही का लॉजिक उनकी जादू की छड़ी के सामने हार गया सर। और हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बात आप करिश्मा सिंह या उनकी किसी भी टीम के मेंबर को नहीं बताइएगा। वो लोग ये थाना अपने दम पर जीते हैं सर, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपने इस जज्बे पर थोड़ा भी डाउट होना चाहिए। लेकिन हमने तो बता दिया करिश्मा सिंह आपको, ताकि आपको पता तो चले कि अमर विद्रोही कितने ऊंचे व्यक्तित्व वाले अफसर हैं।